नमस्कार दोस्तों। बात अगर बढ़ती टेक्नोलॉजी की आए तो अभी सबसे प्रोमिनेंट दो चीजें हैं जिस पे टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा काम किया जा रहा है। द फर्स्ट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेकंड वन इज स्पेस रेस। दुनिया के सारे देश और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी इस स्पेस रेस का हिस्सा है और भारत भी इसका बहुत प्रोमिनेंट मेंबर है। आपको पता ही है कि इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो is a prominent member of the space race and we have also led very successful missions जैसे कि मिशन मंगलयान जो हमने मार्स पे किया, चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 अभी हमने लॉन्च किया है। आर्यभट्ट से लेकर चंद्रयान तक जो इसरो का सफर था वो बहुत रोमांचक रहा है। अगर हम बात करें कि इसरो क्या क्या काम करती है, तो आप अभी जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आपका मोबाइल फोन में जो इंटरनेट चल रहा है, जो आप ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, वो सब का सब इज पॉसिबल ड्यू टू इसरो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि इसरो के क्या क्या काम होते हैं, जो वहाँ पे साइंटिस्ट टेक्नीशियंस होते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है उनका, उनकी सैलरीज क्या होती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप कैसे इसरो का पार्ट बन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसरो का पार्ट बनने के लिए किसी एक फील्ड से होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि आप इंजीनियर हैं तो ही आप इसरो का पार्ट बन सकते हैं। इसरो डाइवर्स फील्ड्स को अकोमोडेट करता है और उनके लिए जॉब फील्ड्स क्रिएट करता है। आप सबने मिशन मंगलयान मूवी देखी होगी, जहाँ पे अक्षय कुमार की एक मूवी थी जहाँ पे जो मार्स मिशन था उसको पूरा अच्छे से दिखाया गया। अब आपने देखा होगा अक्षय कुमार की टीम में कितने अलग अलग जॉब रोल्स वाले इंसान थे। उनमें से जैसे एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर और जो पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे थे जो अक्षय कुमार खुद थे, विद्या बालन जो उस प्रोजेक्ट को लीड कर रही थी एज एन टेक्नीशियन, और उसके बाद कितने अलग अलग लोग थे। कोई ऑर्बिट स्टडी कर रहा था, कोई उसमें कैमरास फिट कर रहा था, कोई रिसर्च के इक्विपमेंट्स लगा रहा था, कोई पॉलीमर्स डिस्कवर कर रहा था कि क्या प्रोडक्ट यहाँ पे यूज किया जाए, कोई सैटेलाइट बना रहा था, और कोई जो लॉन्चिंग व्हीकल था PSLV कोई उस पर काम कर रहा था। तो ये सारे जॉब रोल्स जो हैं ये अलग अलग स्पेसिफिकेशंस और अलग अलग फील्ड्स के लोग होते हैं जो मिलके काम करते हैं टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। इसरो ज्वाइन करने के लिए अगर आप एक इंजीनियर हैं, अगर आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हैं, तो ये सारी ब्रांचेस इसरो ज्वाइन कर सकती हैं। जो भी इंजीनियर ज्वाइन करता है एंट्री लेवल पोजीशन पे उसकी सैलरी 50 to 80,000 होती है, विच कैन वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप एज ए इंजीनियर ज्वाइन करते हैं तो आपका इसरो में काम क्या होगा, उनको चीजों को डेवलप करना, सैटेलाइट्स को डेवलप करना, लॉन्चिंग व्हीकल्स को डेवलप करना, इंजन डेवलप करना। ये सारे के सारे काम आपके होने वाले हैं बेस्ड ऑन योर इंजीनियरिंग ब्रांच। उसके लिए आपको बीटेक करना पड़ेगा और कुछ केसेस में आपको मास्टर्स डिग्री या फिर डॉक्टरेट करना पड़ सकता है। अगर आप एज अ टेक्नीशियन इसरो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। उसके बाद आपको ITI करनी है एक रेलिवेंट फील्ड में, जो टेक्नीशियन वहां पे इसरो में चाहिए, और अलग अलग टाइम पे इसरो की अलग अलग ओपनिंग्स आती हैं, वो आपको फॉर्म भरना है। आपको ध्यान रखना है इसरो की वेबसाइट पे एक्टिव रहना है और आप उसके बाद इन जॉब ओपनिंग्स के लिए अप्लाई कर सकते हो और इसरो को एज अ टेक्नीशियन ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद अगर आप एक रिसर्च साइंटिस्ट हैं, मतलब अगर आप फिजिकल साइंसेस में रिसर्च कर रहे हैं, एस्ट्रोफिजिक्स जैसे टॉपिक्स में रिसर्च कर रहे हैं, तो भी आप इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि इसरो का काम सिर्फ सैटेलाइट भेजना नहीं है, सिर्फ लॉन्चिंग व्हीकल्स तैयार करना नहीं है, आउटर स्पेस को रिसर्च करना है। आउटर स्पेस में होने वाली एक्टिविटीज के बारे में जानना, डेटा कलेक्ट करना और उस डेटा से रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालना, ये सारा का सारा साइंटिस्ट का काम होता है। तो इंजीनियर्स के साथ रिसर्च साइंटिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है इसरो में। अगर आप फिजिकल साइंसेज में इंटरेस्ट रखते हैं, फिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। अब उसके बाद मेडिकल स्टूडेंट्स जो MBBS डॉक्टर्स हैं वो भी इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, उनके लिए भी अलग अलग टाइम पे इसरो में ओपनिंग्स आती हैं, तो वो लोग भी इसरो ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी लगभग सबकी 50 से लेकर 1 लाख के बीच में रहने वाली है। नाउ लेट मी टेल यू द शॉर्टेस्ट वे टू ज्वाइन इसरो। अगर आप आज क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हैं या इवन क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो आज से आपकी प्रिपरेशन इसरो ज्वाइन करने की स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको क्लास 11-12th में KVPY के एग्जाम देने हैं, दैट इज किशोर विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना। उसके अलग अलग एग्जाम्स होते हैं। अगर आप ये एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो आपको IISER में एडमिशन मिलेगी, जहां पे आप फिजिकल साइंसेज जैसे सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं और उसमें इंटीग्रेटेड कोर्सेज कर सकते हैं, बैचलर्स ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस के, और उसके बाद डॉक्टरेट भी परस्यू कर सकते हैं। तो ये आपका एक वे होने वाला है इसरो ज्वाइन करने के लिए। भारत में टोटल 5 IISER हैं, जिनको ज्वाइन करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहला वे जेई एडवांस्ड क्वालिफाई कर लीजिए। जो आप इंजीनियरिंग प्रिपरेशन में जेई मेंस देते हैं ना, उसके बाद जेई एडवांस्ड होता है। अगर आप वो क्वालिफाई करते हैं तो कुछ सीट्स वहां की बुक्ड होती हैं IISER में।
या फिर अगर आप स्टेट या सेंटर बोर्ड के टॉपर हैं और IASER के एग्जाम में अपियर होते हैं, वहां से भी आप IASER में सीट पा सकते हैं आफ्टर द काउंसलिंग ऑफ IASER। एंड द थर्ड एंट्री इज, अगर आप KVPY दे चुके हैं और KVPY क्वालिफाइड है 11th-12th में, तो भी आपको IASER में सीट मिलती है। तो ये सारे ऑप्शंस, मल्टीपल ऑप्शंस रहते हैं आपके पास IASER ज्वाइन करने के लिए। और उसके बाद आप ऑब्वियसली रिसर्च साइंटिस्ट बनते हैं और कोई भी स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके बाद जो सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इसरो ज्वाइन करने का, विच इज ऑल्सो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे, दैट इज IIST ज्वाइन करना। अगर आप IIST में पढ़ते हैं तो यकीन मानिए कि आप डायरेक्टली इसरो के कॉलेज में ही पढ़ रहे हैं, विच इज एक्चुअली लेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। मतलब आपको इसरो के साइंटिस्ट ही पढ़ाने वाले हैं। और IIST के बच्चों को इंटर्नशिप्स मिलती हैं डायरेक्ट इसरो में, IIST के बच्चों को कैंपस प्लेसमेंट्स मिलती हैं डायरेक्ट इसरो में। मतलब यू गेट अ एज ओवर अदर स्टूडेंट्स टू जॉइन इसरो और स्पेस प्रोग्राम्स, क्योंकि इसका नाम ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी। मतलब स्पेस एक्सप्लोरेशन के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, चाहे वो बीटेक है एरोस्पेस में, चाहे मास्टर्स डिग्री है, चाहे डॉक्टर्स डिग्री है, एवियोनिक्स है, वो सारी की सारी ब्रांचेस आपको वहां पे मिलेंगी। नाउ फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं, ये करियर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ये करियर गोल सेलेक्ट करिए और अपना करियर रोड मैप बिल्ड करिए और उस प्लान पे काम करना शुरू कर दीजिए। एंड इफ यू वांट एनी सपोर्ट इन द जर्नी, AMIFI इज ऑलवेज विद यू। मीनवाइल, अगर आप कोई और करियर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो हमारी करियर लाइब्रेरी की वीडियो आप देख सकते हैं, और इसी वीडियो के थ्रू आप हमारा करियर लाइब्रेरी टूल एक्सप्लोर कर सकते हैं, विच इज ऑन www.amify.in, जो आपको सारे के सारे करियर्स की प्रॉपर इंफॉर्मेशन देगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं AMIFI आपको सपोर्ट करे इन योर करियर जर्नी, वी आर जस्ट अ क्लिक अवे। आप सिर्फ हमें एक टेक्स्ट करिए एंड वी विल शेड्यूल अ सेशन विद यू। विल हैव अ फ्री one-on-one सेशन विद यू, जहां पे हम बात करेंगे आपके करियर गोल्स, आपके करियर प्लान्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, मीनवाइल, तब तक आप AMIFI के चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहिए AMIFI के साथ। थैंक यू वेरी मच।